हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट और चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय वर्मा। आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल ब्लड की, यानी कि कृत्रिम खून की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने हाल में ही एक मूवी आई होगी मॉर्बियस, जिसमें आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में दिखाया गया है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। तो आर्टिफिशियल ब्लड को जानने से पहले हमें ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। तो ब्लड क्या है? एक बॉडी का स्पेसिफिक फ्लूइड होता है जो 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है प्लेटलेट, तीसरा है आरबीसी जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और चौथा है डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो बारी बारी से हम जान लेते हैं कि ये जो ब्लड 4 चीजों से मिलकर बना होता है, इसका क्या काम होता है। ओवरऑल ब्लड का क्या काम होता है? तो ब्लड पहला काम सभी को पता है कि यह पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में हेल्प करता है। दूसरी चीज है यह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तीसरी चीज है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लीवर और किडनी के थ्रू रिमूवल में भी हेल्प करता है ब्लड। और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट काम है ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं, रक्त के थक्के बनाने में यह ब्लड अहम रोल अदा करता है, ताकि एक्सेस ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड लॉस ना हो जब आपको चोट लग जाए। तो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ब्लड, जिसे हम ब्लड सब्स्टिट्यूट के नाम से जानते हैं। यह कृत्रिम खून बनाने के लिए इंसान बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, हिस्ट्री काफी है इसकी। तो 1600 के आसपास से यह शुरू हुआ था, जब विलियम हार्वे ने ब्लड पाथवे की खोज की थी। तब से ही कृत्रिम खून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो उस टाइम पे लोगों ने जो ह्यूमन बायोलॉजिकल ब्लड है उसे सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह पे कुछ एक ऐसा सब्सटेंस लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह ब्लड की कमी को पूरा कर सके। तो उन्होंने दूध का इस्तेमाल किया, इसके अलावा वाइन का इस्तेमाल किया और ओपीएम का इस्तेमाल किया। नॉन ह्यूमन ब्लड यानी कि इवन एनिमल ब्लड का भी इस्तेमाल किया। कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है जो खून की, जो बायोलॉजिकल खून है हमारा, उसकी नकल करे और कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन, जो जैसे कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में हेल्प करे। तो कुल मिला के हम एक ऑप्शन देख रहे हैं बायोलॉजिकल खून का, हम उसे आर्टिफिशियल ब्लड कहते हैं। ये आर्टिफिशियल ब्लड का कुछ अप्रोच है, उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए, तभी हम उसे एक आर्टिफिशियल ब्लड कह सकते हैं। तो पहली चीज है आर्टिफिशियल ब्लड का जो अप्रोच है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऑप्शनल देखना है हमें, कि इसके अलावा क्या ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। और एक चीज है कि ये जो आर्टिफिशियल ब्लड है, इसमें किसी भी तरह की डिसीज कॉजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाइडली अवेलेबल होना चाहिए, कमर्शियली होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ताकि हम उसे 1 साल से भी ज्यादा तक स्टोर कर सके। और जब हमें एक्सट्रीम ब्लड की जरूरत पड़े, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसको तुरंत ब्लड सप्लाई चाहिए, तो बिना ही ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट के हम इसका इस्तेमाल कर सके। अभी जितने भी ब्लड सब्स्टिट्यूट हैं, आर्टिफिशियल ब्लड है, वो अंडर क्लिनिकल ट्रायल है, कोई भी मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो प्राइमरी जो एम है आर्टिफिशियल ब्लड बनाने का, कृत्रिम खून बनाने का, वह अभी यही है कि वह ऑक्सीजन को कैरी कर सके और जहां पे जरूरत हो वह ऑक्सीजन को रिलीज कर सके। सेम फंक्शन जो आपके बॉडी में बायोलॉजिकली आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स करती है। अभी जो आर्टिफिशियल ब्लड है, करंट इसी चीज पे फोकस हो रहा है, इसी चीज को बनाने में फोकस किया जा रहा है कि वह आरबीसीज का सब्स्टिट्यूट हो। तो आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए अभी 2 चीजों पर काम जारी है। पहला है परफ्लोरोकार्बन बेस्ड आर्टिफिशियल ब्लड और दूसरा है हीमोग्लोबिन बेस्ड आर्टिफिशियल ब्लड। तो पहला जो है परफ्लोरोकार्बन, यह बायोलॉजिकली इनर्ट मटेरियल समझा जाता है। परफ्लोरोकार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्विंग कैपेसिटी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें 2 हर्डल आते हैं। पहले चीज आती है कि ये सॉल्युबल नहीं है वाटर के साथ, ये वाटर के साथ मिलता नहीं है।
तो इसको लिपिड मॉलिक्यूल के साथ लाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, ताकि वह छोटे छोटे इमल्सिफाइड पार्टिकल्स परफ्लोरोकार्बन के ब्लड में रिलीज कर सके। परफ्लोरोकार्बन बेस्ड आर्टिफिशियल ब्लड बायोलॉजिकली इनर्ट होता है, यानी कि यह किसी भी प्रकार की डिसीज को ट्रांसमिशन नहीं करता है। आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है, जो जिन्हें हम आर्टिफिशियल ब्लड तो नहीं कहेंगे, उन्हें हम सिर्फ ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर कहते हैं। जैसे कि सलाइन सोल्यूशन चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आप कॉमन देख लो, जो भी बॉटल ड्रिप चढ़ते हैं, तो वो सिर्फ आपकी ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, उसको रिस्टोर करने के लिए होता है, ताकि डिसीज को और बढ़ने से रोका जा सके और ज्यादा से ज्यादा यदि ब्लड लॉस हो गया है तो उसे बचाया जा सके। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन के लिए ये ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर यूज किए जाते हैं। बात करते हैं हीमोग्लोबिन बेस्ड प्रोडक्ट। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसीज में पाई जाती है। इसी प्रोटीन की वजह से ऑक्सीजन कोवेलेंटली बॉन्ड बंधुता बनाता है और ऑक्सीजन पूरे होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जरूरत पड़ने पर बॉडी में रिलीज, यानी कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में और CO2 के रिमूवल में यह हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। इसी हीमोग्लोबिन प्रोटीन से आपकी जो ब्लड है उसका जो कलर है वो लाल दिखाई पड़ता है। और यदि हम सेल से हीमोग्लोबिन निकाल ले, आरबीसी से हम हीमोग्लोबिन निकाल ले एज अ रॉ मटेरियल, वह कभी भी आर्टिफिशियल ब्लड की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल है हीमोग्लोबिन का, वह स्टेबल नहीं होता है। वह जल्दी ही डिग्रेडेट होकर टॉक्सिन्स का निर्माण करता है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो पहला हर्डल ये आता है। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस हीमोग्लोबिन में किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसमें हमें किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुपिंग करने की समस्या ही नहीं है। आप इसे डायरेक्टली यूनिवर्सली किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, हीमोग्लोबिन बेस्ड प्रोडक्ट। हीमोग्लोबिन को मॉडिफाइड किया गया है। इसने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मॉडिफाइड लिपोसोम इनकैप्सुलेटेड हीमोग्लोबिन का निर्माण किया है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को स्टेबल बनाने के लिए क्रॉस लिंकिंग की मदद ली गई है, ताकि वह प्रोटीन का जो टेट्रामर है वह डिसॉल्व ना हो और वह स्टेबल बना रहे। तो यह भी अंडर क्लिनिकल ट्रायल है। अभी यह मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा जल्द माना जा रहा है कि यह मार्केट में आने वाले कुछ 4-5 वर्षों में यह कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। ये तो बात हुई आर्टिफिशियल ब्लड की। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय विज्ञान। और हाँ, मॉर्बियस मूवी देखना मत भूलिएगा।